यहाँ पर जो ये सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म होने के बाद वहाँ पर खुशहाली आई है, उसी खुशहाली को यहाँ पर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर ने आपसे ज्यादा विकास किया था 370 के होते हुए। वो जमीन हमारी है, वो पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी जमीन को सरकार छीन रही है। कश्मीर के जो आम जनता है 370 से जो उनको ज़मीनें मिली थी लैंड रिफॉर्म्स के दौरान, ये वही ज़मीन छीनना चाहते हैं और कॉरपोरेट के हवाले करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी आवास योजना चलाते हैं और एक तरफ फिर आप यहाँ पर आते हैं कहते हैं बुलडोजर चलाया जाता है, तो क्यों? पहले हम लोगों को गिला नहीं होना चाहिए था। ये सरकार पूंजीपतियों के लिए आई थी, ये सरकार पूंजीपतियों ने बनाई है और ये सरकार पूंजीपतियों के लिए काम करेगी। सबसे बड़ी बात है, इस पूंजीपति सरकार को उखाड़ फेंकना है। जब तक ये सरकार रहेगी तब तक किसान विरोधी, गरीब विरोधी कानून बनाए जाएंगे ताकि आम जनता को, आम गरीब को परेशान किया जाए और ब्यूरोक्रेट और पूंजीपतियों को फायदा उठाए। विरोधी कहाँ है सर? वो हमेशा कहते हैं कि हम किसान हितैषी सरकार है, गरीब हितैषी सरकार है, सबके हित में ही तो काम कर रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर जाइए ना, जहाँ वहाँ किसानों के मकानों को उखाड़ा जा रहा है, वहाँ गरीबों के दुकानों को उखाड़ा जा रहा है, वहाँ खेती की जो ज़मीन है उसको बंजर बनाया जा रहा है, ये बताने के लिए कि ये ज़मीन सरकारी है। हम कहते हैं जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। पहले जनता होती है, जनता से सरकार बनती है। ज़मीन जनता की होती है, ज़मीन सरकार की नहीं होती है। जब अन्न होगा देश में, जब लोग खाएंगे, जब लोग रहेंगे, तभी सरकारें बनेंगी, तभी सरकारें चलेंगे। तो सरकार कहाँ दिक्कत कर रही है? कह रहे हैं अवैध जो चीज़ है वही चीज़ तो हटाई जा रही है। ये पहले क्लियर करें ना, अवैध है क्या? अगर ये कहते हैं लैंड माफियाज ने ज़मीन ली है, लेकिन जब पंजा चलता है वो गरीब पर चलता है। मुझे जम्मू कश्मीर में एक नाम बताइए जहाँ लैंड माफिया है। ये मुल्क में बहानेबाजी चलाई जाती है, लैंड माफिया है। जम्मू कश्मीर में वहाँ पर लोकल विधायक पार्षद जो आपके लोग थे वहाँ पर जिन्होंने बेची या खरीदी, उनसे बात करी आपने? हम हैं वहाँ पर। जमीन हमसे ली गई, हमारी जमीन ली गई, तभी तो हम दिल्ली आए हैं। वो जमीन हमारी है, वो पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी जमीन को सरकार छीन रही है ताकि आम कश्मीरी को गरीब बनाए। क्या कह के सीना जा रहा है? ये सरकारी जमीन है। हम कहते हैं नोटिस नहीं देनी है, जमीन हमारी है, हमारा इंद्राज है, सब कुछ हमारा है। 70 साल से हम इस जमीन को बो रहे हैं। आज 70 साल के बाद सरकार की जमीन कैसे हुई है? मकाना गिराई जा रहे हैं। जहां तक सरकार की जिम्मेदारी होती है, जिसके पास मकान नहीं होगा सरकार को उसको जमीन देनी है मकान बनाने के लिए। जहां इंदिरा आवास योजना की बात कर रहे हैं कि 2024 तक हर घर में हर बेघर को घर होगा, लेकिन कश्मीर में घर होने के बाद भी 24 तक बेघर बनाने की साजिश हो रही है। 370 हटाने के बाद कहा था कश्मीर में खुशहाली आएगी। 370 कोई पुल था जिससे तामीर व तरक्की रुकी थी? कोई दरियाव था? वो कोई दरियाव या बाढ़ नहीं था जिससे तामीर व तरक्की रुकी थी। 371 हिमाचल में है, 370 बिहार में नहीं है, जाओ विकास करो ना। 370 यूपी में नहीं है, विकास करो ना। तो बुलडोजर चल रहा है। अब 370 महाराष्ट्र में नहीं है, विकास करो ना। कश्मीर ने आपसे ज्यादा विकास किया था 370 के होते हुए। कभी आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? 370 होते हुए कश्मीर ने विकास किया था, उसी विकास को छीनना चाहते हैं। आपकी बात को नहीं माना गया तो आगे आप क्या करेंगे? हमने श्रीनगर से शुरू किया, जंतर मंतर पहुंच गए, बराबर कन्याकुमारी पहुंचेंगे। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पीला पंजा नहीं रुकेगा, जब तक जमींदार को ना मिले। क्या कहना चाहेंगे सरकार? हम सरकार से एक ही बात कहना चाहते हैं, जो इनके दावे और जुमला जो पूरे मुल्क में जिस तरीके से पिछले 8 सालों से और जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलरली पिछले 3 सालों से जो भी इनके कानून है, जो भी बड़े बड़े वादे 370 को लेके इन्होंने किए, वो सारे फ्रॉड है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसके बरक्स हो रहा है। ये पूरे जम्मू कश्मीर के जो आम जनता है 370 से जो उनको ज़मीनें मिली थी लैंड रिफॉर्म्स के दौरान, ये वही ज़मीन छीनना चाहते हैं और कॉरपोरेट के हवाले करना चाहते हैं। बाकी इसमें कोई इनका कोई गर्ज नहीं है। ज़मीन ले लो, लोगों से स्टेट लैंड निकालो, बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेटों को दे दो, और कुछ नहीं है। चलिए मैं आपसे बात करता सरकार से तो कोई तवक्का है ही नहीं।
ये सरकार जो है ये निकम्मी सरकार है। ये लोगों प्रिय सरकार है, सभी हाँ लोकप्रिय सरकार है ना, बिल्डोजर सरकार है। घरों घरों तक बिल्डोजर पहुंचाया, खेतों खेतों तक बिल्डोजर पहुंचाया, तभी लोकप्रिय सरकार है। लोकप्रिय होने में दो किस्म के लोकप्रियता होती है, एक होती है खराबी की और होती है अच्छाई की। ये जो सरकार है निकम्मी सरकार है, इससे हमें कोई वास्ता है ही नहीं और ना कोई उम्मीद है। 2024 में क्या होगा? अगर हमें उम्मीद है तो वो हमारे अपने लोगों से उम्मीद है। इसीलिए हम जंतर मंतर पे आए। यहाँ पर जो ये सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म होने के बाद वहाँ पर खुशहाली आई है, उसी खुशहाली को यहाँ पर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उधर आए, वहाँ के किसानों से बात करे, वहाँ के बेरोज़गार नौजवान से बात करे, वहाँ के कारोबारी से बात करे, वहाँ के टैक्सी चलाने वाले, सोमो चलाने वाले से बात करे कि क्या वाकई में जो ये सरकार डंडोरा पीट रही है ये सही है कि गलत है। ये बिल्कुल गलत डंडोरा पीट रही है और प्रोपेगेंडा कर रही है, और इसी प्रोपेगेंडे को तोड़ने के लिए हम जंतर मंतर पे 2024 आने वाली है। अब 2024 है लोकसभा इलेक्शन, क्या करने वाले? लास्ट सवाल। 2024 आ रही है। अपनी जनता से हमारा यही गुजारिश होगी कि 8 साल आपने इनके देखे हैं, बिल्डोज़र इनका देखा है, तुगलकी फरमान इनके आपने देखे हैं, तो इनको अपनी औकात दिखा दो, इनको वापस वही भेज दो जहां से ये आए थे। यही हमारी गुजारिश होगी अपने अवाम से, ताकि हम अपने देश को बचा सके, ताकि हम अपने मुल्क को बचा सके। जो मुल्क बना था भाईचारे पे, ये जो सरकार है ये मजहबी फिरकावारादियत, जो मजहबी तनाव जो है उसको ला रही है आगे और पैदा कर रही है, डिवाइड कर रही है, पोलराइज कर रही है। हिंदू मुस्लिम को मोहब्बत बांट रहे हैं वो देश में, नफरत बांट रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं। मोदी जी तो यही कहते हैं। मोदी जी तो बार बताते हैं 140 करोड़ जनसंख्या। मोदी जी तो बहुत कुछ कहते थे। उन्होंने तो कहा कि रोजगार देंगे हम नौजवानों के लिए, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। अभी 75,000 दिया है सर। अरे यार 2 करोड़ की बात कही थी ना, 8 साल हो गए ये सरकार में, 8-9 साल तो हो ही गए सरकार। जुमले की सरकार, कितने जुमलों की सरकार, जुमलों से ऊपर वाली सरकार है ये। जुमले हाँ जुमले की सरकार है, जुमलेबाज है ये लोग। फिर तो इन्हीं का वोट है ना कि ये तो जुमला ही था। 15 लाख रुपए अकाउंट अमित शाह ने क्लियर कर दिया। हाँ वही वो जुमलाबाजी, इनका सिर्फ इतना ही है, प्रोपेगेंडा की सरकार है। पूरे जो कॉरपोरेट मीडिया है, कॉरपोरेट और इनका जो नेक्सस है पूरा, आपको पता ही है। सवाल पार्लियामेंट में अडानी के बारे में पूछा गया, लेकिन वो कुछ और बोल रहे हैं, उसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि क्योंकि अडानी भाई नाराज हो जाएंगे। जम्मू के लोग मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? अंतिम सवाल। जम्मू कश्मीर के लोग मोदी जी से तो उनकी कोई तवक्का है ही नहीं। मैंने पहले ही कहा कि हम देश के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हम भी इसी देश के रहने वाले हैं। हमने भी 1947 में इसी देश के साथ इल्हाक किया था, लेकिन जब से ये सरकार आई है दूरियां बहुत बढ़ रही है, और इन दूरियों को कम करने के लिए इस सरकार को जाना पड़ेगा। तो छीन रहे हैं ना वो ज़मीन छीनने का उनका मकसद क्या है? किसानों से सस्ते रेट में ले लेते हैं, उनको बरगला करके हम ये करेंगे, फिर वो अपने जो उनके आका बैठे हैं अदानी अंबानी, उनको महंगे दामों में बिक्री कर देते हैं। तो सब मिली भगत चल रही है। तो लेकिन यहाँ किसान तो पिस रहा है ना। फिर किसान तो पिस रहा है, किसान के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं हम, किसान ना पिसे यही तो संघर्ष कर रहे हैं हम। लेकिन मोदी जी कहते हैं हमेशा कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। हाँ वो तो देख लिया ना हमने, जो 13 महीने वहाँ पूरे दिल्ली को घेरे किसान बैठे रहे थे, वही तो मोदी किसानों के हक में कर रहे हैं ना। क्या जरूरत पड़ी उसको किसानों को दिल्ली घेरने की? किसानों के खिलाफ कर रहे थे, तभी तो किसानों ने घेरा है ना दिल्ली को। वो कह रहे हैं हम उस टाइम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए थे, इसलिए वो वहाँ बैठ गए थे। बाद में बिल वापस भी ले लिया। तो बिल वापस ले लिया, बिल वापस लेते समय जो भी शर्तें हुई थी वो कौन सी उन्होंने पूरा कर दिया? कुछ भी लागू नहीं किया उन्होंने। बिल वापस किए हैं, लेकिन वो बिल वापस लेते समय जो शर्तें पास की गई थी, जो मानी गई थी, वो एक भी लागू नहीं किया। जैसे मिनिमम रिटेल प्राइस कुछ भी नहीं किया है। जो है भी MSP वो कहीं कहीं लागू होता है। तो अभी आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे ये किसान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी ना रहे, किसानों के हक में फैसले ले, किसानों के हक में रहे तो वो फायदे में रहेंगे। क्या क्या हक में रहे, आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई ये ज़मीन अधिग्रहण का है, ये भी गलत वो कर रहे हैं। ज़मीन को वही सस्ते भाव में खरीद लेते हैं, बरगलाए किसान को, फिर महंगे भाव में अपने आकाओं को बेच देते हैं।